कि सबसे अच्छी अर्थिंग कौन सी होती है। मेरे पास कमेंट करके ये चीज़ पूछी गई थी। तो देखिए जो अर्थिंग होती है वो कई प्रकार की अर्थिंग होती है, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग। अब इन दोनों में जीआई की भी अर्थिंग होती है और कॉपर की भी अर्थिंग होती है, इसके साथ साथ केमिकल भी अर्थिंग होती है। तो बहुत प्रकार की अर्थिंग होती है। अब इन अर्थिंगों मतलब ये जो कई प्रकार की जो अर्थिंगें हैं उनमें सबसे अच्छी अर्थिंग कौन सी होती है, आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे, जिससे आपको यदि कभी भविष्य में अर्थिंग कराना पड़े तो आपको निर्णय लेने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। आइए समझते हैं। इस प्रकार से यह जो है, देखिए ये जो पाइप है यह जीआई का पाइप है, ठीक है। अब इसके साथ ये एक अर्थिंग तो ये हो गई। इसमें देखिए यह जीआई का पाइप है, इसके साथ एक प्लेट लगा दी जाती है, जो यह प्लेट 2x2 की होती है, 2 फीट चौड़ी और 2 फीट लंबी, और वो भी किसकी होती है, जीआई की होती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन की होती है। इस प्रकार से बनाया जाता है। इसमें मतलब ये जो पाइप होता है, इस पाइप में देखिए यहाँ पर इस प्रकार से छेद बने हुए होते हैं। इसका काम ये होता है कि मतलब कुछ दिन बाद जब आपका रेजिस्टेंस मान लीजिए बढ़ने लगे जो अर्थिंग का, तो यहाँ पर ये जो पाइप होता है पूरा खोखला होता है। यहाँ पर जब आप पानी डालेंगे तो इन छेदों के माध्यम से ज़मीन के अंदर पानी जाएगा और चारों तरफ का जो एरिया है वो मतलब उसमें पानी आ जाएगा, और उससे क्या होगा, अर्थिंग जो आपकी वो प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगी अच्छे तरीके से। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से जीआई की जो स्ट्रिप होती है वो डाली जाती है और इस प्रकार से 2x2 की प्लेट को वेल्ड करके इस प्रकार से किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, 3.5 मीटर का गड्ढा किया जाता है और उसमें इस प्रकार से अर्थिंग की जाती है। ये नमक और कोयला डाल करके, ये तो आप जानते ही होंगे, इस प्रकार से नमक और कोयला डाल करके अर्थिंग की जाती है। तो एक तो अर्थिंग ये होती है। दूसरी अर्थिंग जो होती है वो इस प्रकार से कापर की जो प्लेट होती है उसमें इस प्रकार से कापर की स्ट्रिप है। पहले जो पिछला वाला आपने देखा था उसमें जो यह स्ट्रिप होती है वो जीआई की होती है और ये प्लेट जो होती है वो भी जीआई की ही होती है। लेकिन इसमें क्या है, कापर की 2x2 की प्लेट होती है और उसमें इस प्रकार से कापर की ही स्ट्रिप लगाई जाती है, ठीक है। और फिर इसको भी इसी प्रकार से ज़मीन में डाल करके इस प्रकार से सेम इसी तरह से पाइप लगा करके, जिससे क्या होता है कि जब आप यहाँ से पानी को आप टॉपअप करेंगे तो क्या होगा, इसके माध्यम से यहाँ से पानी बाहर निकलेगा और ज़मीन में चारों तरफ पानी फैल जाएगा। उससे क्या होगा, अर्थिंग प्रॉपर तरीके से काम करने मतलब रेजिस्टेंस जो है वो डाउन हो जाएगा। इसमें भी इस प्रकार से कोयले का ही उपयोग किया जाता है, नमक और कोयला डाल करके इस प्रकार से किया जाता है। और जो तीसरी वाली अर्थिंग होती है वो इस प्रकार से अर्थिंग होती है। इस अर्थिंग को हम बोलते हैं केमिकल अर्थिंग। अब इस केमिकल अर्थिंग में क्या होता है, इस प्रकार से एक रॉड होती है, उसके अंदर कुछ केमिकल भरा हुआ होता है और एक केमिकल की एक बोरी होती है 25 किलो की। सेम उसी तरह से इसमें भी 3.5 मीटर का गड्ढा कर दिया जाता है और यह जो मतलब इलेक्ट्रोड होता है वो भी 3.5 मीटर का ही होता है। तो इस प्रकार से पहले इलेक्ट्रोड को डाल करके और वो पाउडर डाल दिया जाता है जो इस बोरी के साथ में मिलता है। बस इसको करना सबसे आसान है। जो जीआई अर्थिंग है उसको करना मतलब प्लेट अर्थिंग जो है उसको करना, उसमें क्या होता है, नमक कोयला, उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। लेकिन ये जो केमिकल अर्थिंग होती है इसमें खर्चा नहीं होता है। इसमें जो मतलब जो इसके साथ में जो केमिकल वाला जो बोरी मिलती है उसका सीधे आप उपयोग करके सीधे उसमें आप भर देंगे, वो अर्थिंग कंप्लीट हो जाती है। अब बात आती है कि कौन सी अर्थिंग सबसे अच्छी अर्थिंग होती है। तो देखिए अर्थिंग का प्रमुख कार्य क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस जो है वह लगभग 0 रहे, अर्थिंग का रेजिस्टेंस, और लंबे समय तक रहे। ऐसा नहीं है कि आज उसका रेजिस्टेंस 0 तो आपने मेंटेन कर लिया, 6 महीने 4 महीने बाद आपका रेजिस्टेंस जो है उसका बढ़ गया, तो वो प्रॉपर तरीका नहीं है। लंबे समय में इसका जो रेजिस्टेंस है वो सही रहे। अब इसमें क्या है, यह जो केमिकल अर्थिंग होती है इन सभी अर्थिंग मतलब ये भी अर्थिंग अच्छी ही है, लेकिन जहाँ पर देखिए कंडक्टिविटी सबसे अच्छी होगी, जमीन के साथ में कंडक्टिविटी सबसे अच्छी होगी, उस वाले में सबसे अच्छा अर्थिंग काम करेगा। अब किस में काम करेगा, देखिए जो कॉपर होती है ये सबसे अच्छा कंडक्टर माना गया है। चांदी के बाद सबसे अच्छा कंडक्टर कॉपर को माना गया है। इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। जीआई में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, उसमें जो स्ट्रिप यूज की जाएगी उसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। या जो केमिकल वाली है उसमें भी चारों तरफ जो कवर होता है
वो जीआई का होता है, तो उसका भी रेजिस्टेंस उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो कॉपर की अर्थिंग होती है प्रॉपर तरीके से, कॉपर की स्ट्रिप और कॉपर की प्लेट वाली जो अर्थिंग होती है, इसमें क्या होता है, कंडक्टिविटी, मतलब गुड कंडक्टर इसमें यूज किया जाता है, तो इसमें कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से जो अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है वो लगभग मान के चलिए 0.5 से लेकर के 1 ओम के बीच में ट्रेवल करता है। इसका रेजिस्टेंस जो होता है, जो कि सबसे अच्छा रेजिस्टेंस माना गया है, 1 ओम या 1 ओम से कम। तो इसमें जो कॉपर वाली जो अर्थिंग होती है, इसमें लंबे समय तक इसका रेजिस्टेंस जो है वो ख़राब नहीं होता, रेजिस्टेंस मतलब ज़्यादा नहीं होता है और लंबे समय तक ये काम करता है। लेकिन बात ये भी आती है कि यह अर्थिंग जो है महंगी भी काफ़ी पड़ती है, क्योंकि इसमें 2x2 की जो है प्लेट पड़ती है ना, इसका ही कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ जो ये कॉपर की जो स्ट्रिप होती है, इसकी भी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, महंगा पड़ता है ये अर्थिंग। मान लीजिए जो केमिकल की अर्थिंग है उसकी कीमत 3,000-4,000 रुपये के आसपास आएगी। जो जीआई अर्थिंग है उसका भी ऐसे ही अर्थिंग का मतलब कीमत आएगी, लेकिन इसका मान लीजिए उसका दुगना इसकी कीमत आएगी, क्योंकि इसमें कॉपर की प्लेट और कॉपर की जो स्ट्रिप है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मतलब कुल मिला करके क्वेश्चन जो था कि सबसे अच्छी अर्थिंग कौन सी है, तो कॉपर वाली जो अर्थिंग है वो अर्थिंग सबसे अच्छी अर्थिंग है। तो यदि आपको करवाना है लंबे समय तक, थोड़ा खर्चा आप देख सकते हैं, तो कॉपर अर्थिंग कराइए, वो ज़्यादा बेहतर है, लंबे समय तक ये काम करती रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कौन सी अर्थिंग सबसे अच्छी अर्थिंग है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।